परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी आदि कारण हूं। मैं इनका उत्पत्ति करता हूं क्योंकि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव तमगुण के पूज्य पिताजी ये ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष अर्थात ये काल भगवान है, जिसने गीता जी का ज्ञान अपने पुत्र श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला। पुण्यात्माओं, जिन्हें हम परमात्मा कहा करते थे, सुप्रीम पावर ओवरऑल कंट्रोलर श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, ऐसा सुना करते थे इन तत्वज्ञानहीन नकली ऋषि में ऋषि मंडलेश्वरों से। उन श्री कृष्ण श्री विष्णु अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जी को स्वयं पता नहीं उनके पिताजी कौन हैं, और वो ज्ञान किसने दिया? जिसने इनके पिता की भी उत्पत्ति की। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परम अक्षर ब्रह्म संत भाषा में सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुष कहो, सत्य पुरुष कहो। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कहो, सत्य पुरुष कहो, ये तो उनकी उपाधि है। जैसे प्रधानमंत्री कहो, दूसरे भाषा में प्राइम मिनिस्टर कहो, ये उपाधि है, और उस उपाधि प्राप्त का नाम कुछ अन्य ही होता है। जैसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी उपाधि। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, ये उस कबीर परमात्मा की उपाधि है। उसका नाम कबीर देव है। और पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाहू अकबर, पवित्र वेदों में कबीर देव। तो इस प्रकार वो परमात्मा कबीर देव है। और जिन महापुरुषों ने उनका साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो काशी में जुलाहे रूप में आया था, वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जाना तीनों तापे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रकट हुए थे, वही परमात्मा कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर जो सहशरीर आकर प्रकट हुए थे, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने, इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से,
त्रेता में मुनिंदर नाम से और द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के उस अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही, वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर दानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहाँ से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होए मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन तीन देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, ये सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता, जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं हैं, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, उस तीसरे मुक्ति धाम में जहां यह स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को यह विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही। तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इतना नासवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नासवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान, पुराण और बाइबल, वेद और गीता,
इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया। ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे। और जिसने संस्कृत ज्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था। जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं गीता वेदों और पुराणों के। उसने सोचा ले 10-20 मिनट आधा घंटा सुन लेता हूं, फिर सफर कर लूंगा। वो बैठ गया सुनने के लिए। अब जब तक वो वहां बैठा रहा तब तक वो केवल संस्कृत ही बोलता रहा। अब उस श्रद्धालु ने सोचा कि आध घंटा हो गया, मैंने आगे सफर भी करना है, चलता हूं, बहुत सत्संग सुन लिया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई ग्वाला था। उसने पूछा कि कहां से आए हो यात्री, कहां जा रहे हो? उस यात्री ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस गांव को जा रहा हूं और इधर से आया हूं। तो उस ग्वाले ने कहा कि रास्ते यहां इस नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सत्संग सुना आपने? तो उसने कहा जी सुन के आया हूं मैं सत्संग। कैसा लगा? कि क्या बात कही, बस कमाल कर दिया। तो उसने कहा, उस पाली ने, ग्वाले ने कहा कि कुछ मुझे भी सुना दो, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं वहां जाने का, क्योंकि मैं पशुओं को लिए हुए हूं, मुझे भी 2 वचन सुना दे जो तू सुन कर आया है। तो वो क्या कहता है यात्री कि ये तो मुझे मालूम नहीं उसने क्या बोला, वो संस्कृत बोल रहा था पर कर दिया कमाल। बता, टट्टू कमाल कर दिया जब तूने ये ही नहीं मालूम उसने बोला क्या, उन्होंने कहा कर दिया कमाल। तो पुण्यात्मा इस तरह ये लोक वेद के आधार से सुनी सुनाई बातों से एक दूसरे से सुनकर ये महापुरुष और मैं ऋषि पाक रहे थे, न कख नहीं पता था किसी ने भी। अब ये दास ने जो शब्द बोल दिया कि किसी ने भी कुछ पता नहीं था, तो ये भगत समाज का गले नहीं उतरे कि ऐसा क्या किसी को भी मालूम नहीं था? किसी को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। एक कबीर परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों के को छोड़ दो जिनको भगवान मिले, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। अपनात्माओं ये प्रश्न अगर यही छोड़ दिया तो दास का सत्संग सुनना बंद कर देंगे बोली आत्माएं। कहता है ये तो अभिमानी गणा है, अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता, सबको कहता किसी को ज्ञान नहीं। दास अभिमान के तो आसपास नहीं, और अभिमान वो व्यक्ति कर सकता या तो जिसने भगवान का ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग का, या वो कर सकता है जिसने कुछ अपनी नई खोज करी हो। दास का कोई अपना ज्ञान नहीं, सदग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य आज तक ये नकली ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ सके, उन गूढ़ रहस्यों को रूबरू किया है, समझा है, अच्छी तरह आपके पास लाया हूं। इसमें अभिमान का तो कोई बात तय को नहीं, और सच्चाई है ये जो दास आपको कह रहा है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में।
आगे की तो बात छोड़ो, पहले की तो। लेकिन जो महापुरुष हुए हैं, जिनको परमात्मा मिले हैं, वो तो परिपूर्ण थे ही। जिनको भगवान मिल गए, फिर वो कैसे कच्चे रह सकते हैं? वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला ददर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को छोड़कर जो दास के नॉलेज में है, उनके अतिरिक्त अध्यात्म ज्ञान किसी के पास नहीं था। सब उआबाई बक रहे थे। थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, फिर आगे सत्संग शुरू करेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसका पहला स्कंद पढ़ते हैं और पृष्ठ 28 पर। अब देखना, एक समय नारद जी और व्यास जी का संवाद हुआ। नारद जी से व्यास जी ने प्रश्न किया तो नारद जी ने उसका उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। ये विष्णु जी की महिमा कर रहे हैं। नारद जी के ब्रह्मा जी ने बताई थी। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने जानने की इच्छा से प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ये तो है ज्ञान श्री ब्रह्मा जी का। विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी बोले। फिर श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण। रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी शिव जी ये तमोगुण। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी नहीं हो सकता। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं
और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो यहाँ कमाल कर दिया, अपने आध्यात्मिक नॉलेज में तोड़ पाड़ दिया। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से विष्णु जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ गया अंत श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी के आध्यात्म ज्ञान का। ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, सब देवों के मालिक, सारे जगत के स्वामी, आश्रयदाता, और ये कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा के अधीन रहता हूँ, उसी का तप करता हूँ, उसी का ध्यान करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। और मेरी जानकारी में, मेरे अध्यात्म ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। ये आ गया अंत श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। अब श्री दुर्गा जी क्या कहती है, देवी जी क्या कहती हैं, हिमालय राजा को अपना अध्यात्म ज्ञान बताते समय देखिएगा। 7वां स्कंद और ये 562 पृष्ठ पे, ये 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपने विषय में कुछ जानकारी दी है, लेकिन वो उसके विषय में कह दिया ये भी कंप्लीट नहीं है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। अब देखो दुर्गा की उआ बाई ये यहाँ तक कह रही है वो अक्षर ब्रह्म है, और आगे फिर कहेगी केवल ब्रह्म है, वही सबके मन है, वह परम सत्य और वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य इसको हम अविनाशी बता रही है ब्रह्म को दुर्गा, अक्षर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म समझो ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या बता रही है अक्षर ब्रह्म का? ओम। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। ब्रह्म पाने का उद्देश्य देख, यहाँ तो पर अक्षर ब्रह्म और फिर यहाँ ब्रह्म, ओम उसका नाम है ब्रह्म का। अब दुर्गा जी के ज्ञान का भी अंत देख लो आप, कहीं तक बोल रही है उसको अक्षर ब्रह्म है वो, और फिर कहती उसका मंत्र ओम है और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ और जीव आत्मा जाप करें। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहां दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे
और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम, ओम ब्रह्म का जाप है। और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्मलोक में रहता है अपने आत्माओं। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट है। वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मैं ऊपर अंतरिक्ष में ब्रह्मलोक में रहता हूँ, स्वर्ग में रहता हूँ। और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। वो तत्वदर्शी संतों से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में तत्वदर्शी संतों की पहचान भी बताई है। और उन्हीं से जानने के लिए कहा है पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों से ही पूछो। अब आपने देख लिया, दास ने एक शब्द बोला था, एक गलती से कहो या जानबूझकर कहो कि किसी को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इनका आध्यात्मिक मार्ग शून्य है, ज्ञान शून्य है। तो उस समय तो आपको ऐसा खटका होगा जैसे कुनीन की फांकी ला ली। अब इस सदग्रंथ जिसको आप सिरोधार्य मानते हो, इसको पढ़कर आपको ऐसा लगा होगा कि हम कहाँ सोए पड़े थे, हमने खो दिया जीवन सारा। इन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी हिंदी वाले कोई पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञान। अब आगे थोड़ा सा और एक झलक दिखाता हूं इसी पवित्र पुराण पे, 6ठे स्कंद में। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, महर्षि कितने विद्वान थे ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत 6ठा स्कंद पृष्ठ 414। और यहां देखिएगा, जन्मेजय ने पूछा, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन ये निश्चय ही है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखिए क्या कहा है व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि महर्षि जिनको कहते हैं, ये वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। ये खाक विद्वान थे वेद के। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा के विषय में? और अभी आपने पढ़ा इसी पवित्र देवी पुराण के 7वें स्कंद में और 562 पृष्ठ पे हिमालय को ज्ञान देते समय दुर्गा खुद कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, जैसा इसने नॉलेज है। और कहा उसका ओम नाम है, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम उसको प्राप्त कर जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इन सतयुग के विद्वानों को दुर्गा के इस स्टेटमेंट ने फेल कर दिया। वो तो कहती है कि ब्रह्म का जाप करो, सब मेरी पूजा भी त्याग दो और सब बातों को छोड़ दो। और ये वेद के विद्वान कहाँ हैं? और ये कहते हैं कि वो दुर्गा की पूजा कराया करते। बताओ, ये है इनका अध्यात्म ज्ञान।
अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, ये छठा स्कंद आपको दिखाया, फिर देख लीजिए एक बार। 414 पृष्ठ है। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बताइए, खाक विद्वान थे वेद के विद्वान का, और पूजा करें दुर्गा की। अब फिर यहाँ व्यास जी बता रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ले भाई, इन ब्राह्मणा की सुन लो राम कहानी, इन ब्राह्मणा की सुन ले। कलयुग के ब्राह्मण कैसे हैं कि जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस होया करते, इसे वर्तमान के ब्राह्मण है कलयुग के। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ वो जुल्म गुजारे थे, जो परमात्मा कहा करते थे तुम गलत साधना कर रहे हो बच्चों, क्यों ब्राह्मण भी तो उसी के बच्चे हैं पूर्ण परमात्मा के। वो सबको सावधान करना चाहते थे कि तुम दोषी हो रहे हो इनको गुमराह करके, लेकिन उन्होंने ऐसे जुल्म गुजारे थे, उनका लीला पढ़ लो तो आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं। और ऐसे कर्म राक्षस ही कर सकते हैं। तो ये इन्हीं के पुराण भी बता रहे हैं कि वर्तमान के ब्राह्मण तो ऐसे हैं जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस होया करते थे। ये देखिए, धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। कली माने ब्राह्मण, कलयुग, कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण कलयुग के प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये दास यदि मौखिक आपको सुनाएगा तो शायद ही विश्वास हो पाएगा कि कबीर इज गॉड, कि उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये वचन कहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, जो इनकी पूजा करता उनकी मुक्ति नहीं होगी। और उस समय ये बात समझ में नहीं आई नकली ब्राह्मणों के, नकली गुरुओं के, और परमात्मा का विरोध किया था। अब पुण्यात्मा, हमें परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। क्योंकि जिसे हम एक जन साधारण मानते थे, जुलाहा मानते थे, एक कवि मानते थे, उसने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये सारी सच्चाई लिखी हुई थी, जो वेदों, पुराणों, कुरानों के अंदर आज विद्यमान हमें मिली, गीता जी में मिली। तो हु इज गॉड, जो शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और उसने सच्चाई बोल दी, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। देखिएगा, ये कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई से। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये है ज्ञान बोध नामक अध्याय है और बोध सागर एक खंड है। इसके 21 पृष्ठ पे हम आपको सुनाते हैं।
परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने मोक्ष मार्ग, किसी को ज्ञान नहीं। निर्वाण माने मोक्ष। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये मिसप्रिंट कर रखा है इन कबीर पंथियों ने, अज्ञानता के कारण कई अक्षर बदल रखे हैं। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु बताता हूँ, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाने। आदि राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। देखो यहाँ राम राम शब्द है, तो यहाँ भी आदि राम इसी से संबंधित है। तो सब जगह राम ही जाने। राम 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 सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। राजा राम को तो सब जानते हैं और उसी तक की महिमा बखानते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस राम के बारे में। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये सरपुरुष काल। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि पहले तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल की उत्पत्ति हुई और पीछे थी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तैं आए, अष्टंगी के बन छुड़वाए। परमात्मा वास्तविकता ये है कि टेर सुनी ता हम आए। 22 पृष्ठ पे। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लिखा, ये आज का लिखा हुआ लेख नहीं पुण्यात्माओं, कि 3 पुत्र इस दुर्गा के उत्पन्न हुए काल निरंजन के संयोग से, स्त्री पुरुष कर्म से, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। अपने पिता के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं आज तक। और परमात्मा कहते जिसने काल की भी उत्पत्ति की, वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब बता रहे हैं अपने द्वारा उत्पन्न अपने पुत्रों की जानकारी। अब वो परमात्मा जिसने सबकी सृष्टि की वो कबीर साहब है, और वो बता रहे हैं 600 वर्ष पहले। जिसको ये कहते थे वेद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, क्योंकि संस्कृत नहीं जानता, पुराणों की क्या जाने ये, वो तो जानी जान थे, वो तो सबके रचनहार थे। उनको इन वेदों कतेबों से लेना देना क्या था? उन्हें जो बोलना था वो सच्ची बोलनी थी, वो लिख कर चले गए। आज इसी सच्चाई का समर्थन हमारे पवित्र सदग्रंथ कर रहे। इससे सिद्ध हो रहा है कि कबीर इज गॉड। वो कबीर सृजनहार है, हमारा सबका क्रिएटर है। अब देखिएगा, 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग है, ये धोखा देने वाला। 3 लोक जीव कीन आहारा।
ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अब दे तोड़ पाड़ दिया परमात्मा ने, कमाल कर दिया कि इन दुर्गा और काल के सुत हैं, पुत्र हैं ये तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु और शिव, और अंधर जीव, तत्व ज्ञानहीन प्राणी अंधे, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे यानी ज्ञानहीन, इन्हीं की पूजा करते हैं। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अंधे इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हूँ नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा राम सकल जग जाने, आद राम को ना पहचाने। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरो पार। पुण्यात्मा, ये तो आप जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा लगभग 600 वर्ष पहले बोला यथार्थ ज्ञान उस पवित्र कबीर सागर के अंदर पढ़ा, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। अब हम ये देखना चाहेंगे कि यदि ये वचन, यही जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ पुराणों में मिल जाती है, तो फिर हु इज गॉड, कौन है भगवान और कौन है विद्वान? कबीर इज गॉड और कबीर ही है विद्वान। अब दिखाते हैं आपको। ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। और ये तीनों नासवान हैं, ये भी दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक के मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। तीसरा स्कंद है और ये चौथा अध्याय चल रहा है 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। ये भी प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, आपको गीता जी में काम आओगे। और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अपने आत्मा, ये तो एक सदग्रंथ तो वन है। वन हमने जितनी जड़ी की जरूरत है वो निकाल लेंगे, औषधि बना लेंगे। बाकी वन का हम क्या करेंगे? ये देखना, वो औषधि निकाल रखिए। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्मा, इस पवित्र देवी पुराण के इस थोड़े से विवरण में कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए? 5। नंबर 1 तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। दूसरा ये हो गया कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। और चौथा ये हो गया
कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। और पांचवा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और छठा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा कर्म है उतना ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। चाहे न 6 कह लो, क्योंकि दुर्गा इनकी माता है, इनका जन्म मृत्यु होता है, और ये अविनाशी नहीं, जन्म मृत्यु होता है तो अविनाशी भी नहीं है, तो इसको हम एक ही गिन लेते हैं। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए थोड़े से विवरण में। अरे 5500 वर्ष हो गए इनको कागज पर लिखे हुए को, इन सदग्रंथों को, और आज तक ये हमारे धार्मिक गुरु ये नकली कख नहीं बता सके। हमारे उवाबाई भक्ते श्री कृष्ण जी अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। इन्हें कख का पता है। उवाबाई बक रहे हैं, दुनिया को मूर्ख बना दिया, काल के मुंह में फंसा दिया, सब भूत बनवा दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के। अब और डिटेल दिखाते हैं कि इनका पिता कौन है। माँ का तो मेरा पट गया पवित्र दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में। अब संक्षिप्त शिव पुराण दिखाते हैं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये वहीं से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान गोरखपुर। अब इसके आपको 98वें पृष्ठ से शुरू कराते हैं। ये 98वें पृष्ठ संक्षिप्त शिव पुराण, इसके लास्ट से लेंगे थोड़ा सा, इससे आगे लिंक बन जाता है, इसका क्रम बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है, जिसमें चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब ये हमने 99वें पृष्ठ पे पढ़ा, रुद्र संहिता का 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय पढ़ रहे हम, संक्षिप्त शिव पुराण। अब 100 पर पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी का है, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान से विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति ये सदाशिव है। भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब यूं कहता ना, कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान सुनाऊंगा, ऐसे सुना जाता। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, हम ब्रह्मा को मिले आकर के, ब्रह्मा को समझाया, ज्ञान इसने ध्यान से सुना, इसने मेरे को गुरु भी धारण किया। फिर दूसरी बार जब ये गए परमात्मा इनको आगे मंत्र देने के लिए, पीछे से काल ने इनकी बुद्धि फेर दी और कहा, ये सब झूठ बोलता है, ये सब झूठा है, इसकी बातों में मत आना। दूसरी बार परमात्मा गए, ब्रह्मा जी ने महत्व नहीं दिया उनको, अनदेखा किया उनकी बातों को और कहा कि नहीं, हमें जो ज्ञान है वो सही है, आप यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा से सुने उस ज्ञान को कुछ आधार बनाया इसने, निराकार आकार में होया, सदाशिव बन गया। उसने अपने ही अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति की, दुर्गा की, जो उसके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी।
और वास्तविकता ये आपने सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाई है, आने वाले समय में सुनाएंगे कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नजर की थी इसने, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया था, इसके पेट में चली गई थी और परमेश्वर ने ही इसके शरीर से बाहर निकाल ली थी। ये प्रकृति दुर्गा यहाँ अज्ञानपूर्ण बातें कर रहा है ब्रह्मा जी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था कंप्लीट। परमात्मा से सुने हुए ज्ञान को भी अड़ंगा करके पेश कर दिया। अब देखो, उस समय एकाकी रहकर भगवान सदाशिव, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, इस काल ने, ये सदाशिव रूप में प्रकट हो गया काल, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये इसने डंगा अड़ा रखे यहाँ पर। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, उसको प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका भी कही गई है। उसी को प्रकृति जोर देकर कहा प्रकृति। और सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, जन्म देने वाली, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया ना, उसके 8 भुजाएं हैं, सीधा दुर्गा है ये। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं और 6ठा अध्याय 101 पृष्ठ पर आ गए हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ गलत प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल रूपी शिव, या आ गया ना। उस काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सदाशिव कहो, वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में काशी में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी, यानी दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म ने, काल ने उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, कभी भी मुक्त नहीं किया, वहीं रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। इन्होंने, काल ने और दुर्गा ने अपना स्त्री पुरुष कर्म किया, ग्रस्त कर्म किया, उससे एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम के जरिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 102 पृष्ठ पे देखो, 102 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको, उसके बारे में कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इति सिद्धम के दुर्गा और काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब सिद्ध हो गया विष्णु की माता दुर्गा और पिता ये सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, ज्योति निरंजन है। अब ब्रह्मा के माता पिता, नेक्स्ट, ये तो 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। देखिए अब ये हमने पढ़ा, तेरा विष्णु नाम विख्यात हुआ, 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। 7वें अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 103 पे अब ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से
तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने इस काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दुर्गा से संयोग से अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। अपने आत्मा अब यहां ये अनुवाद करता शर्मा गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसी लिखूं, तो यहां तक टाल मटोल कर गया। परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवा, सच्चाई छनी ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।